जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 वैशाख मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजा विधि के बारे में, व्रत के महत्व के बारे में, नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का इस दिन भोग लगाए और स्वयं किन चीजों को ग्रहण करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। मोहिनी एकादशी का व्रत, यह व्रत जो कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। मोहिनी एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है, भगवान श्री राम का पूजन किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का भी पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और इस व्रत के प्रभाव से अनेकों गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है तथा मोह बंधन एवं पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। सीता जी की खोज करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को धारण किया था। इसके बाद मुनि कौंडिन्य के कहने पर धृष्ट बुद्धि ने और फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को पूर्व समय में धारण किया था। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ अगर पूजन करे, व्रत को धारण करे, व्रत में नियमों का पालन करे तो व्यक्ति के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोह बंधन आदि कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है और निंदित कर्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि व्रत में दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए और दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का और वरुण देवता का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो, हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी पाप नष्ट हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करे, कथा श्रवण करे। इस दिन भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करे। इस प्रकार से व्रत को धारण करते हुए रात्रि में फिर जागरण आदि करते हुए भगवान का स्मरण भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए और फिर अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार रात्रि 8:30
और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 1 मई 2023 दिन सोमवार रात्रि 10:11 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त जो एकादशी व्रत के लिए शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 1 मई 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के यानी कि 2 मई 2023 दिन मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 2 मई 2023 दिन मंगलवार को रात्रि 11:19 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो किया जाएगा वह 2 मई को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक व्रत का पारण किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। जो हाथों में आप पूजन करते समय पवित्री धारण करते हैं वही पवित्री कुशा कहलाती है। तो इसी के जल से व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो पाए तो तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:26 और सूर्यास्त शाम 6:28। राहु काल का जो समय होगा वह समय 1 मई को जो कि सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 8:39 तक और 2 मई को दोपहर 3:12 से शाम 4:51 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी नया कार्य या पूजन आदि का कार्य शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि ध्रुव योग सुबह 11:43 तक, उसके बाद व्याघात योग। नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:51 तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। जो भी एकादशी का 11 व्रत करते हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत धारक को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। यह संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। फलाहार में आम, केला, अमरूद, संतरा, ककड़ी आदि का प्रयोग करें और दूध से बने हुए वस्तुओं का प्रयोग करें। और जब भी आप फलाहार ग्रहण करते हैं तो उसका पहले भोग भगवान को लगा दे, उसके बाद ही उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। और जब भी भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल डाले बिना भोग नहीं लगानी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है और बिना तुलसी दल के भगवान नैवेद्य स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। व्रत के दौरान जो कि अपने से बड़ों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। वैशाख के महीने में गंगा स्नान का और पानी से भरा हुआ घड़ा दान आदि करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तिल दान का विशेष महत्व माना गया है। ककड़ी दान का विशेष महत्व माना गया है। तो इन चीजों का दान भी करना चाहिए। आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गौ, भूमि, अन्न, धन, वस्त्र जो भी आपसे बन सके अवश्य ही दान करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव, नियम निष्ठा के साथ में व्रत को धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन पूजन के लिए चाहिए कि इस दिन अपने घर में एक जगह ले जो कि उसे चारों तरफ से अच्छे से पवित्र करके, जैसे अपने घर के ईशान कोण में वहाँ पे एक भगवान के लिए चौकी लगाएं
चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके और अपने लिए भी एक आसन लगाए। आसन पे आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और फिर चौकी पे पीला वस्त्र बिछाने के बाद भगवान की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करे। इस दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, भगवान श्री राम का पूजन किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो इनका फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश और माता अंबिका का पूजन कर ले, यानी कि गौरी गणेश का पूजन करे। उसके बाद फिर कलश स्थापित करके कलश देवता का पूजन करे। कलश में तीर्थों का, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे। कलश के नीचे मिट्टी रखे, उसके ऊपर से सप्त धान्य या अनाज रखे, उसके ऊपर से कलश को स्थापित करे। कलश में मौली लपेट दे, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और फिर कलश में जल डाले, पुंगी फल यानी कि सुपारी डाले, कुछ द्रव्य पैसा डाले, उसके ऊपर से आम का पल्लव या पंच पल्लव हो तो वो डाले, उसके ऊपर से एक अनाज से भरा हुआ पूर्ण पात्र डाले, उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल डाले। इस प्रकार से रख करके कलश देवता का, वरुण देवता का पूजन कर ले। उसके बाद फिर दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में पूजन हो तो गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। तो इनका पूजन कर ले। उसके बाद नवग्रह, इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का पूजन करे। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करे। उसके बाद भगवान विष्णु को यज्ञोपवीत अर्पित करे, यानी कि जनेऊ अर्पित करे। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। फिर भगवान को काले तिल अर्पित करे या सफेद तिल अर्पित करे, तुलसी दल अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह भगवान को जो कि तिल अर्पित किए जाते हैं, काले तिल हो या सफेद तिल हो, आप कोई सी भी भगवान विष्णु को अर्पित करे। तुलसी दल अवश्य ही भगवान को चढ़ाए। बिना तुलसी के भगवान विष्णु का पूजन संपन्न नहीं होता है और उस पूजन से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो तुलसी दल अवश्य ही भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान को पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन अर्पित करे, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करे। इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु को जो कि दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए। गर्मी में मिलने वाले अभी के मौसम में जो भी फल हो वो फल भगवान को अर्पित करे और विशेषकर भगवान को ककड़ी का भोग अवश्य ही लगाए। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्प माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसी प्रकार से भगवान श्री राम का भी जल पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। बांके बिहारी जी का जल पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे, नैवेद्य का भोग लगाए। इसी प्रकार से पूजन करके मोहिनी एकादशी व्रत महात्म्य कथा आदि का श्रवण करे। भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करे या श्रवण करे। भगवान विष्णु के नामों का जप करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। जिनके पास इतना समय ना हो तो आप भगवान का जो कि पंचोपचार खोटोपचार जो भी आपसे बन सके उसके अनुसार पूजन करें। कम से कम भगवान का जल पुष्प तिल तुलसी दल आदि से पूजन करके धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं और कथा श्रवण करे, आरती करे। कम से कम इतना तो अवश्य ही करना चाहिए जिनके पास समय ना हो। और जिनके पास समय हो तो पूरे विधि विधान के साथ कलश को स्थापित करके पूजन करें। आप जिस भी प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं
पूजन में जो कि भक्ति भाव का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो जितना भी आपसे बन सके भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ भगवान का पूजन करें। व्रत के लिए मन में अगर अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, तो उस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ही व्रत को धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और उनके सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।